डबल ब्लेसिंग। कितने खुश होते हैं आप लोग ना, डबल ब्लेसिंग रिसीव करनी है आपको। तो इस कलाम को सुने, इस कलाम को सुने, इस कलाम को रिसीव करें। और जो मैंने आपसे कहा है कि आपने खुदा के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है, एक ऑन गोइंग कनेक्शन बनाना है अपने खुदा के साथ, तभी खुदा आपको रूहानी तौर पे, दुनियावी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, मवेशी तौर पे, हर तरह से खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। तो लगाइए जी यहाँ पे पोस्टर, हम देखते हैं कि आज का टॉपिक जो खुदा ने मुझे आप सबके लिए दिया है वो क्या है। सब बोलें जी मेरे साथ, अनसीन ब्लेसिंग्स, अनदेखी बरकत। सब बोले अनसीन ब्लेसिंग्स। अब आप ये सोचेंगे कि पास्टर अमरीन क्या टॉपिक लेकर आई है कि ब्लेसिंग्स और वो भी अनसीन हो, ये कैसी ब्लेसिंग्स हैं? ब्लेसिंग्स तो है वो नजर आती हैं, ब्लेसिंग्स जो है वो नजर आनी चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए, उनको फील करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको टच करना चाहिए। मगर ये कैसी ब्लेसिंग है जो कि अनदेखी है, जो अनसीन है? खुदा ने अजीज़ों आपके लिए आज ये ब्लेसिंग्स रखी हुई है। हालेलुया। और खुदा आज हमसे एक चीज़ कहता है करने के लिए, और अब हम देखेंगे और सीखेंगे कलाम में से। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का ख़त, हिब्रूस, इब्रानियों का ख़त, हिब्रूस चैप्टर 11, उसका 11वां बाब, इब्रानियों 11वां बाब, हिब्रूस 11, और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हिंदी में पढ़ जाए सिस्टर जी। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। आज खुदा आज आपसे ये कलाम कर रहा है। देखिए, ईमान की डेफिनेशन अगर आप जानना चाहते हैं ना कि ईमान का मतलब क्या है, तो आपने ये वर्स उठा के पढ़ लेनी है कि खुदा एक मसीही की ज़िंदगी में, एक क्रिश्चियन की ज़िंदगी में, एक विश्वासी की ज़िंदगी में जो ईमान है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है कि ईमान अनदेखी, उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अब जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ईमान है ना, ये सिर्फ उसकी डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ उसका मतलब नहीं है, ये पूरा इसका खुलासा है। एक समरी दी हुई है खुदा ने ईमान के ऊपर। उन लोगों के बारे में बताया हुआ है जिन्होंने वाकई ईमान रखा, और वो ईमान जो है वो जब उन्होंने उस पर इत्माद किया और उन्होंने उन अनदेखी चीज़ों का जो है वो सबूत देखा भी है। हालेलुया। और उसको कहते हैं अनसीन ब्लेसिंग्स। आज खुदा भी आपको दिखाना चाहता है क्या? आपकी अनसीन ब्लेसिंग्स को। कैसे? ईमान की आंखों से। हालेलुया। जिस तरह हमारी जिस्मानी आंखें जो होती हैं हमें दुनियावी चीज़ें दिखाती हैं, ऐसा ही है। जैसे ये माइक है, इसको मैं देख सकती हूँ, आप लोगों को मैं देख सकती हूँ, अपने पैसों को मैं देख सकती हूँ, दुनियावी चीज़ें, मटीरियल चीज़ें जो हैं, अपने कपड़ों को मैं देख सकती हूँ, गाड़ी को मैं देख सकती हूँ। तो वो मैं कैसे देखती हूँ? अपनी आंखों से जो खुदा ने मुझे दी है, इन जिस्मानी आंखों से। इसी तरह आज खुदा आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका ईमान है, जो आपका विश्वास है, वो आपका एक उज़ू है, वो आपका एक अंग है, वो आपका एक ऑर्गन है। उसको इस्तेमाल करें और आप उन अनदेखी चीज़ों को देख पाएंगे। हालेलुया। उन चीज़ों को देखना जो हमारी जिस्मानी आंखें नहीं देख सकती। खुदा आज आपको अपनी, आपकी ईमान की आंखों से आपको वो अनदेखी ब्लेसिंग्स दिखाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं देखने के लिए? लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। आपने आज इस बात को इस्तेमाल करना है, इसको यूज करना है। क्या लिखा हुआ है कि फेथ इज एन ऑर्गन, यूज इट। आपका जो ईमान है, जैसे जिस्मानी आंखें हैं, खुदा ने आपको रूहानी आंखें भी दी हैं, और वो किस सूरत में दी हैं? ईमान की सूरत में।
तो आपका जो ईमान है वो एक ऑर्गन है, वो एक अंग है, वो एक अज़ू है, उसको इस्तेमाल करें। और मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि आप अपनी उन सारी अनदेखी ब्लेसिंग्स को आज देख के यहाँ से जाएंगे। हालेलुया। और बहुत जल्द उसका सबूत भी पाएंगे आप। क्या आप ईमान रखते हैं? हालेलुया। देखिए, ईमान जो है वो कब हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी? जब हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, तब हमें ईमान की ज़रूरत पड़ती है। मगर खुदा आज आपसे क्या कह रहा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है, कॉन्फिडेंस है। बोले कॉन्फिडेंस, बोले अश्योरेंस। तो खुदा आपसे क्या कह रहा है कि उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद, कि वो चीज़ें जिनको आपकी उम्मीद है। आप ये ना कहें कि आई होप मुझे ये जॉब मिल जाए, आई होप मैं यहाँ से चली जाऊँ, आई होप मेरी शादी हो जाए। उस उम्मीद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, एतमाद रखना, कन्विक्शन रखना, ये खुदा चाहता है कि अगर आपके पास उम्मीद है भी तो उसके ऊपर आप भरोसा रखें, उस पर कॉन्फिडेंस रखें कि आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी, क्योंकि आपने ईमान से उम्मीद रखी है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो आपको आज किस चीज़ की ज़रूरत है? ईमान की। आपने ये नहीं कहना कि मुझे उम्मीद है कि शायद मेरा काम हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। आपने कहना है नहीं, मेरा ईमान है कि मेरा ये काम होगा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि ईमान का परमेश्वर आपके साथ है, ईमान का खुदा, जिंदा खुदा आपके साथ है। अब आगे क्या लिखा है? और अनदेखी चीजों का सबूत। सबूत क्या होता है मुझे बताएं? एविडेंस क्या होता है? प्रूफ, राइट? और प्रूफ क्या होता है? कि आपको नजर आए। जब कोई चीज होती है, मुझे प्रूफ दिखाओ, मुझे प्रूफ दिखाओ, मुझे एविडेंस दिखाओ। मेरे पास प्रूफ है कि इस बंदे ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे पास प्रूफ है कि इस बंदे ने मेरे से कर्जा लिया है। ऐसा ही है। तो मतलब कि आपके पास एक सॉलिड चीज होती है दिखाने के लिए। मगर आज खुदा आपसे क्या कह रहा है कि आपको फिजिकल प्रूफ की नहीं, आपको रूहानी प्रूफ की जरूरत है। आपको जिस्मानी सबूत की नहीं, आपको रूहानी सबूत की जरूरत है। देखिए, खुदा आपसे क्या कह रहा है कि जैसे मैंने कहा कि सबूत वो चीज़ है, सबूत वो चीज़ है कि जो आपको नजर आए, जो ठोस हो, जो आपको दिख सके, जो आप जिसको फील कर सके। तो खुदा ये चाहता है कि आपका जो ईमान है, आपका जो विश्वास है, वो इतना स्ट्रांग हो जाए, वो इतना वाज़े हो जाए कि लोगों को वो सबूत के तौर पे नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई आपको ये बात? तो खुदा आज आपसे कह रहा है कि अपने ईमान को अपना सबूत बना ले, तो आपको आपकी अनदेखी चीजें आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इब्रानियों 11 बाब है, जैसे कि इसमें मैंने आप ये घर जाके ये पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ नहीं सकती वक्त की कमी की वजह से। तो जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि खुदा के बड़े बड़े संत का, बड़े बड़े खुदा के जो पुराने अहदनामे में जो लोग हैं, उनका नाम मेंशन किया है कि उन्होंने जब खुदा के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर, उसके वादों पे जब ईमान रखा तो खुदा ने उनको दिया, और वो सबूत के तौर पे उनको दिया। जैसे कि इब्राहिम, सारा, दाऊद, सैमुअल, नूह, इन सब के नाम आप पढ़ लें। कलाम में लिखा है कि खुदा ने जब इन्होंने खुदा के वादों पे, जब खुदा के कलाम पे भरोसा किया तो खुदा उन्होंने वो अनदेखी चीज़ें जिस पे वो एतमाद रखते थे, जिसकी वो उम्मीद करते थे, खुदा ने उनको वो सबूत के तौर पे दिए। तो खुदा आज यही चाहता है कि आप भी वैसा ही ईमान रखें। मगर एक बड़ी अजीब चीज़ है, जब मैं रात को एक स्टडी कर रही थी इस पूरे चैप्टर के ऊपर, तो मेरे साथ निकालिए इस बाब की 31 आयत निकालिए। ईमान ही से राहब फाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। हिंदी में पढ़ने से विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों के कुशल से रखा था। हालेलुया।
क्या लिखा है कि ईमान ही से राहब, राहब को कौन कौन जानता है? राहब के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि राहब जो थी वो एक फाशा औरत थी, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी यरू में। यरू की स्टोरी सबको पता है। यशवा ने जब यरू के ऊपर जब जो है फतह पाई, तो इसने क्या किया था कि जब यशवा ने 2 जासूस भेजे यरू की जासूसी करने के लिए, तो राहब ने क्या किया कि उन जासूसों को अपने घर में रख लिया। और राहब ने क्या कहा उन लोगों से, बेशक वो एक गैर कौम की थी, वो बुतों की प्रस्तिश करती थी, वो एक कनानी औरत थी, सबसे बढ़ के वो एक गुनहगार थी, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो एक फाशा औरत थी। उसने कहा कि तेरा खुदा जो आसमान का खुदा है, उन जासूसों से वो ही हमें बचाएगा। तो हुई ना उसके ईमान की बात। तो आज अजीजों, खुदा आपसे क्या कहना चाहता है? खुदा आपसे ये कह रहा है जो उसने यूहन्ना 3:16 में कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। और वो ईमान है हमारा खुदावंद यसू अल मसीह। आमीन। इसलिए राहाब जो है वो बच गई क्योंकि उसने जिंदा खुदा पे ईमान रखा। आप मुझे बताएं, मैंने जैसे बताया कि कितने यहाँ पे पुराने अहदनामे में खुदा के बड़े बड़े खादमों का नाम है, जो खुदा के संत हैं, जो सेंट्स हैं, और बीच में इस फाशा औरत का नाम लिखा हुआ है। तो आज खुदा आपसे ये भी कह रहा है कि बेशक आप जितने मर्जी गुनाहगार हैं, जितने मर्जी आपने 2025 में गुनाह किए हैं, आज अगर आप यीशु पे ईमान ले आएंगे, आप हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। यीशु जैसा। हालेलुया। और मुझे एक बात बताएं, हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, मगर क्या आपने यीशु को देखा है? बट आप उस पे ईमान रखते हैं। आपने आसमानी बाप को देखा है? देखा है? वाह जी, तू तो मेरे नाल भी जो है बड़ा धर्मी हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है आपने खुदा को नहीं देखा मगर आप उस पे ईमान रखते हैं। और वो ईमान कैसे रखते हैं? क्योंकि उसका वादा, उसका जिंदा कलाम आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, जिन लोगों की मैंने आपको बात बताई है यहाँ पे, जो खुदा के खादिम हैं, उन्होंने खुदा के कलाम के ऊपर ईमान रखा, उस सबूत पर कि खुदा का कलाम ही हमारे लिए एक एविडेंस है, एक प्रूफ है, एक सबूत है उसके वादे कि मेरा खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे ब्लेसिंग्स देगा ही देगा, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं आने पाएगी। जब उन्होंने इस वादों पे ईमान रखा तो खुदा ने सबूत के तौर पे उनका नाम इस कलाम में लिखा है। ये हमारे लिए सबूत है। हमें कैसे पता कि इब्राहिम को बरकत मिली? हमें कैसे पता सारा को बरकत मिली? हमें कैसे पता चला दाऊद को बरकत मिली? क्योंकि हम इस कलाम में पढ़ते हैं। वो सबूत है इन चीज़ों का कि उन्होंने खुदा के कलाम पे, उसके वादों पे ईमान रखा है। अजीज़ों, आज अगर आप अपने ईमान को सबूत पे ले आए ना, तो मेरा यकीन जाने, मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह रही हूँ कि खुदा के लोग, आपके घर वाले आपके ईमान का सबूत देंगे, आपकी गवाही देंगे कि इस इंसान की ज़िंदगी में खुदा का कलाम काम करता है और खुदा ने अपने वादे उनके ऊपर अश्कारा किए हैं, पूरे किए हैं, भरपूर तरीके से पूरे किए हैं। किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आमीन। खुदा आज आपसे क्या कह रहा है? अनसीन ब्लेसिंग्स, अनदेखी चीजों का सबूत। क्या कहता है खुदा? कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। और अनदेखी चीजों का। बट आप कहते हैं कि हम कैसे अनदेखी चीजों का सबूत कर लें? सबूत तो एक सॉलिड चीज होती है, हमें तो चीजें देखनी ही देखनी है। आज खुदा आपसे एक वादा कर रहा है। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब,
2 Corinthians चैप्टर 4 और उसकी 18 आयत। जिस हाल के मैं कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी अबदी हैं। है। हिंदी में पढ़ दे सिस्टर। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया, सदा बनी रहती हैं। कौन सी चीजें? अनदेखी चीजें। अब खुदावंद यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है कि जिस हाल में तुम आज आए हो और तुमने अपनी देखी हुई चीजें अब तक देख रहे हो, अपनी जॉब अभी तक देख रहे हो, आपका जो वीजा है उसके इंतजार में बैठे हुए अभी तक, और जिस हाल में आज आप आए हैं, यीशु आपसे एक वादा कर रहा है कि क्योंकि देखी हुई चीजें क्या होती हैं? चंद रोज की होती हैं। ऐसा ही है। पैसा हमेशा के लिए नहीं, चंद रोज का है। हमारी ये जिस्मानी जिंदगी जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमेशा की है नहीं, चंद रोज की है। जो कपड़े हम पहनते हैं हमेशा आपके साथ रहते हैं नहीं, चंद रोज के हैं। कई लोगों ने तो रखे होते हैं। तो प्रभु आपसे क्या कह रहा है कि जो अनदेखी चीजें हैं, वो जो देखी हुई चीजें हैं वो चंद रोज की हैं, मगर जो अनदेखी चीजें हैं वो क्या है? अबदी हैं। और अनदेखी चीजें क्या है? मेरा और आपका यीशु और उसकी सलीब और वो नजात जो उसने आपको दी है, उसका फजल जो कि अनदेखा है, और सबसे बढ़ के उसका ईमान। मुझे एक बात बताइए, मौत पे फतह किसने पाई है? हालेलुया। अनदेखी चीज है ना, और मगर क्या है? अबदी है। हालेलुया। हमेशा का जीवन अनदेखी चीज है, मगर क्या है? इटर्नल है, अनदी है, हमेशा के लिए है, अबदी है। आज प्रभु आपसे ये कह रहा है कि वो चीज जो जिसके लिए मैंने अपनी सलीब पे जान दी है, आपके लिए एक अनदेखी चीज, आज उस प्रभु पे, उस यीशु पे ईमान लिया है, और आपको अबदी चीजें जो अनदेखी हैं वो हमेशा के लिए मिल जाएंगी। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? मेरे साथ बोलिए, अनसीन ब्लेसिंग्स। अनसीन ब्लेसिंग्स। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया आज। क्या आप देखना चाहते हैं? ये खुदा आपके लिए गिफ्ट लेकर आया। इसमें 2026 की वो सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आपने सोच रखी हैं। 2026 तो आज शुरू हुआ है ना, मगर साल की पूरी ब्लेसिंग्स इसमें है जो आपने अभी तक नहीं देखी, तो है ना अनदेखी। तो वो साल की जो सारी ब्लेसिंग्स हैं, 1 Jan 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक प्रभु ने सारी ये ब्लेसिंग्स इस गिफ्ट बॉक्स में आपके लिए रखी हैं। अगर मेरी तो कोशिश थी इसे बड़ा ले आओ, मगर उठाने की दिक्कत हो रही थी मुझे। इससे काफ़ी बड़ा है वो गिफ्ट बॉक्स जो प्रभु ने आपके लिए जो है वो रखा हुआ है। वो सारी चीज़ें जो आपने मांगी हैं पिछले साल 2025 में, वो सब इसमें है। 26 में ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रही है। क्या आप रिसीव करते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं इस डिब्बे में क्या है? चलें जी, दिखाते हैं आपको। ओ नो, ये तो खाली है। पास्टर अमरीन, आप कितने वैसे, मैं कहता हूँ आप तो कह रही थी सारी ब्लेसिंग्स रखी हुई है। मैं समझी मेरा एमिरेट्स आईडी होगा, इसमें वीज़ा होगा दुबई का, मेरी सैलरी होगी। ये तो खाली पड़ा हुआ है। खाली नजर आ रहा है ना आपको? ये क्या है? अनसीन। ये सबूत है एक, मगर हमने अभी तक ना सही से गौर से नहीं देखा इसको। दोबारा बंद करके देखें। जादू नहीं कर रही मैं, कोई मैजिक नहीं कर रही, मैजिशियन नहीं हूं मैं। हम क्या करते हैं कि हम ना डिब्बे को खोलते हैं
सही से उसका जो ना मुआयजा नहीं करते, हम ऐसे ही बोलते हैं, "ओए, खाली डब्बा दे छड़िया है, परा करो।" कुछ है। हमारी यही तो प्रॉब्लम है कि खुदा ने ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं मगर हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ईमान नहीं है। आपको याद है वो सरमन फजल पर फजल? आपको पता है फजल उन लोगों पर होता है जो उसके कलाम पे विश्वास करते हैं, जो ईमान रखते हैं यस्सु पे, क्योंकि फजल हमें किसकी वजह से मिला है? यस्सु की वजह से। तो याद रखिएगा, ईमान और फजल हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर ईमान नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, तो फजल नहीं है। यस्सु पे ईमान है तो आप पे फजल आएगा। तो मैंने क्या कहा था 25 को कि फजल पर फजल, फेवर अपॉन फेवर, ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग। लगता है मेरा कलाम बहुत बोरिंग है, लोगों को नींद आ रही है आज कलाम सुन के, है ना? सॉरी, आई विश आई कुड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो खुदा आज आपको कह रहा है, आपके लिए कुछ लेकर आया है, और वो चाहता है कि आप किन आंखों से देखें। मैंने अभी क्या बताया था? ईमान की आंखों से। क्योंकि ईमान क्या है? आपका एक अज़ू है, आपका एक अंग है, एक ऑर्गन है जिसको आपने इस्तेमाल करना है, यूज करना है। आपको याद है ना, पास्टर हारून ने कलाम के ऊपर सरमन दिया था पूरा। कितने 10 तरह के उन्होंने ईमान बताए थे, मगर एक ईमान ये भी है, इसको कहते हैं अनसीन फेथ। ये ईमान चाहता है आज प्रभु आपके अंदर। जब आप ईमान की आंखों से देखेंगे ना, तो आप अपनी अनदेखी ब्लेसिंग्स को भी देखेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको गिफ्ट तो दिया है, इतने बड़े बॉक्स में आपकी, इतना बड़ा आपका जीवन है, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। अभी ये साल आप लोग देख लें, कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सालों से आप यहाँ पे हैं, और खुदा ने आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे ये नया साल भी दिया है। तो ब्लेसिंग्स है ना आपके पास। आपका जीवन इस डिब्बे की तरह है, बहुत बड़ा है, मगर खुदा उसमें एक ही चीज़ आपसे मांगता है। खुदा ने आपके लिए एक वादा रखा हुआ है, और खुदा चाहता है कि अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को आज रिसीव कर लें, तो आप उस प्रॉमिस को रिसीव कर लें, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को भी रिसीव कर लेंगे। आप देखना चाहते हैं? चले जी, खोलते हैं यहाँ पे यस्सु आज आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आया, क्या वादा लेकर आया, आज हम देखेंगे यहाँ पे। हम इसको खोलेंगे और यस्सु आज आपसे क्या कह रहा है। यस्सु आपसे कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये प्रॉमिस आज यीशु आपके लिए लेकर आया है। हालेलुया। इस प्रॉमिस को बस आपने रिसीव करना है। ये जो डब्बा है, ये आपकी अनसीन ब्लेसिंग से भरा हुआ है। शायद आपके पास बेबी नहीं है, मगर इस बेबी को देखना शुरू कर दें, ईमान की आंखों से देखना शुरू कर दें, अपने एमिरेट्स आईडी को देखना शुरू कर दें, अपने दुबई के वीजे को देखना शुरू कर दें। शायद आप यहाँ पे दुआ करना चाहते हैं, आप कर नहीं पाते, उन अनदेखी आंखों से जो है, ईमान की आंखों से देखना शुरू कर दे, और आप यहाँ पे मीटिंग लीड करेंगे। वो सारी अनदेखी ब्लेसिंग्स प्रभु आपको आज दे रहा है इस डिब्बे में, मगर उसका क्या है? इन रिटर्न आपने क्या करना है? उसके वादे पे भरोसा करना है। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 2, ईयर ऑफ डबल ब्लेसिंग। हालेलुया, ईयर ऑफ डबल ब्लेसिंग। क्या आप रिसीव करते हैं इस चीज को? बोले अनदेखी ब्लेसिंग्स, अनसीन ब्लेसिंग्स, वो ब्लेसिंग्स जिनको जिस्मानी तौर पे आप नहीं देख पा रहे,
रूहानी आंखों से देखना शुरू कर दे, आपको खुद ब खुद उनका सबूत मिल जाएगा। बट आपने क्या करना है? ईमान रखना है। और लगाइए जी इसके बाद पिक्चर नंबर 3, आपने ईमान से इस पे लिखना है। ये आपको याद है ना? इतनी सी जगह थी, प्रभु कह रहा है ईमान से जितना लिखना है लिखो और वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किस किस को ये चाहिए? आमेन। पास्टर साहब रेडी हो जाए। डबल ब्लेसिंग से डबल कमाइयां। हालेलुया, हालेलुया। इसको आज आपने रिसीव करना है। ये हम सब के लिए लाए हैं और हम इसको हदिये के दौरान बांटेंगे। वो चीज, ये बुकमार्क है एक, इसको आपने लिखना है और अपनी बाइबल में अंदर रख देना है। और जब जब आप बाइबल पढ़ेंगे और खोलेंगे, खुदा आपको ये याद कराएगा उसका वादा, और आप उन अनदेखी ब्लेसिंग्स को, अनसीन ब्लेसिंग्स को आप देख पाएंगे। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। ये पता है मैंने बड़ा क्यों बनाया इस साल? क्योंकि इट्स ए ईयर ऑफ डबल ब्लेसिंग। हालेलुया। जो जो आपको चाहिए, डबल प्रमोशन यीशु आपको देने वाला है, डबल सैलरी आपको यीशु देने वाला है। हालेलुया। यीशु जैसा ट्विंस दे दे खुदा आपको। हालेलुया, आमेन, आमेन। रूहानी ब्लेसिंग्स, खुदा अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा घराना नजात पाए, आप नहीं देख पा रहे, मगर उन ईमान की आंखों से देखें, आपका पूरा जो घराना है वो यीशु के कदमों में आएगा। क्या आप ईमान रखते हैं? आप विश्वास रखते हैं? तो बजा दे यीशु के लिए ताली। हालेलुया। हुन तुसी कह रहे हो कि अब हुई ना बात, अब पास्टर अमरीन कुछ एक्साइटिंग लाई है। तो ये आप यकीन जाने, ये एक आइडिया था जो खुदा ने दिया था, और ये बहुत ही बाबरकत रहा है। ऐसा ही है, हर हफ्ते, ये नहीं कि ये मेरा आइडिया था, हर हफ्ते गवाहियां आई हैं क्योंकि आपने ईमान से लिखा और वो खुदा ने पूरा किया। और खुदा ने आज इस साल आपसे ईमान का वादा किया है। और मैं आपको सच कह रही हूं कि मैं आप लोग को खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं ये आपको बड़े ईमान से कह रही हूं, क्योंकि मेरा अपने खुदा पे ईमान है कि इट इज़ अ ईयर ऑफ डबल ब्लेसिंग। अपनी डबल ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाएं और खुदा देगा आपको, मेरा ईमान। हालेलुया। तो हम ये जो है वो हदिये के दौरान बांटेंगे। आप इस पे लिखें, ईमान से लिखें, और मेरा ईमान है कि खुदावंद उन अनदेखी चीज़ों का सबूत लेकर आएगा और आप ढेरों ब्लेसिंग्स पाएंगे, और आपका घराना देखेगा और वो गवाही देगा आपकी कि कैसे खुदा के कलाम ने, उसके वादे ने आपकी ज़िंदगी में काम किया। हालेलुया। यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हम जोरदार तालियां बजाएंगे जिंदा खुदा के कलाम के। जोरदार तालियां। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। चर्च आपने बरकत पाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे बड़ी मेहनत हुई है, और खुदा की खातिर मैंने ये इस आइडिया को रिसीव किया है, कंसीव किया है, और वो बड़ी देर से दुआ कर रही थी कि इस नए साल पर वो ऐसी क्या चीज़ कलीसिया के लिए लेकर आए जो आपके लिए फायदेमंद हो, जिससे आप बरकत पाएं, क्योंकि आप सबसे इंपॉर्टेंट हैं यीशु के लिए। आमीन। और ये जो बुकमार्क है, ये आपको यीशु के खूबसूरत वादे याद कराता रहेगा। जब आप बाइबल खोलेंगे, पहले तो बाइबल खोलनी पाएगी, समझ आइए ना, मुझे पढ़ करके बाहर नहीं आ जाएगा। इसको रखने की जगह क्या है? प्रभु का वचन, उसमें रखना है। और जब आप खोलेंगे, आप जब इसको देखेंगे, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है
उस पे आपने अनसीन कि वो रिसीव कर रहे हैं आप उस चीज को, अनदेखी चीजों को स्पिरिचुअल रैलम में। प्रभु उनको फिजिकल रैलम में करने की कुवत रखता है। जो आप स्पिरिचुअली देखेंगे वो फिजिकली उसको रिसीव करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इस खूबसूरत वचन के लिए खुदा की खात्मा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।